इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है खाद को लेकर। खाद बिक्री पर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि इस महीने अब तक अधिक उपलब्धता के बावजूद भी डीएपी की बिक्री में गिरावट आई है, जबकि यूरिया की बिक्री में खासी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बिक्री में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार ने कहा है कि यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश, कॉम्प्लेक्स और सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद की उपलब्धता सामान्य थी। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 से 12 दिसंबर के दौरान डीएपी की बिक्री 4.22 लाख टन रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 4.76 लाख टन थी। एमओपी की बिक्री भी थोड़ी कम होकर 0.95 लाख टन से 0.88 लाख टन हो गई और एसएसपी की बिक्री 2.25 लाख टन से 2.211 लाख टन हो गई। लेकिन यूरिया की बिक्री 20% बढ़ी है, यानी 17.97 लाख टन से यह 21.55 लाख टन हो गई है और कॉम्प्लेक्स खाद की बिक्री 2% बढ़ी है। सरकार ने कहा कि 12 दिसंबर तक यूरिया 66.56 लाख टन, डीएपी 20.67 लाख टन, एमओपी 7.09 लाख टन और कॉम्प्लेक्स 40.13 लाख टन रही है। वहीं एसएसपी खाद 20.96 लाख टन उपलब्ध थी। सरकार के मुताबिक इतना खाद पूरे महीने की मांग को पूरा करने के लिए काफी है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान यूरिया की बिक्री 216.4 लाख टन, डीएपी की 57.2 लाख टन, एमओपी की 13 लाख टन, कॉम्प्लेक्स की 89.2 लाख टन और एसएसपी की 34.8 लाख टन रही है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 0.4% से 18.5% ज्यादा है। वहीं राज्यों से मिले इनपुट के आधार पर कृषि मंत्रालय ने दिसंबर महीने में फर्टिलाइजर की डिमांड का अनुमान लगाया है। ऐतिहासिक रूप से अक्टूबर-जनवरी के मुख्य रबी बुआई के मौसम में सबसे ज्यादा बिक्री होती है। अनुमान के मुताबिक 43.78 लाख टन यूरिया, 8.13 लाख टन डीएपी और 2.80 लाख टन एमओपी खाद उपलब्ध है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस हफ्ते लोकसभा में देश में यूरिया की किसी भी कमी से इनकार किया और कहा कि इसकी बढ़ती हुई मांग अच्छे मॉनसून के कारण है। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।